पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम आयनिक बॉन्ड अलग करते हैं, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर दे, कोवलेंट बॉन्ड अलग करते हैं, लेकिन आयनिक में भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हम कंसाइडर करते हैं कि वो 100% आयनिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, और आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस क्या करते हैं, एनायंस को अप्रोच करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट, कैटायन और एनायंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, एनायंस करते हैं अट्रैक्ट होता है कैटायंस की तरफ, और वो एक टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसे पोलराइजेशन कहते हैं। अब जैसे कि जो पावर ऑफ कैटायंस की होती है, पोलराइजेशन ऑफ एनायंस होते हैं। कैटायंस की जो पावर होगी वो पोलराइज होगी एनायंस की तरफ, उसे पोलराइजिंग पावर बोला जाएगा। और जो टेंडेंसी होती है एनायंस की पोलराइज होने की, उसे पोलराइजेबिलिटी बोला जाएगा। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ही ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी चार्जेस में, और इसके मतलब है कि जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होंगी। और अगर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती हैं मतलब कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगी। तो जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायंस की और पोलराइजेबिलिटी होती है एनायंस की, वो फॉर्मेशन करती है जो कोवलेंट बॉन्ड को डिफरेंट फॉर्म में। सबसे पहला फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस, जितना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा कैटायंस का उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। जैसे कि LiCl ज्यादा कोवलेंट होता है KCl के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा एनायन का लार्ज साइज होगा उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो भी ज्यादा ही होगी। जैसे कि LiI लिथियम आयोडाइड की सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, जबकि LiF की सबसे कम होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, फ्लोरीन का LiF का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि Li की सबसे क्या नाम है, कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। लार्ज द चार्ज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायंस का और एनायंस का उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। यानी कि इसमें 1 चार्ज है, इसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। जैसे कि दो कैटायंस सेम साइज के हैं, जैसे कि पर नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें क्या, अब जो कैटायंस होते हैं उनकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है नोबल गैसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, कंप्लीट आउटर शेल कंप्लीट होती है, इसी वजह से कैटायंस की ज्यादा पोलराइजेशन पावर होती है। नेक्स्ट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल स्टेट। देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें जनरली वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ही कर रहे हैं, तीनों फॉर्म्स में कोवलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, जबकि जो आयनिक होते हैं ना वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का वो आयनिक कंपाउंड से थोड़ा अलग होता है।
ये ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, आयन के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स में वो लेस रिजिड होते हैं, वीक वैन डर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि नॉन पोलर कंपाउंड्स में भी और वीक पोलर में भी सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये वाटर में या दूसरे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं। किसमें सोल्यूबल होंगे ये सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर वीक पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर में और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसी वजह से ये देखिए कोई भी फ्री आयंस ना होने की वजह से ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है नॉन आयनिक रिएक्शंस। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, ये शेयरिंग से बनते हैं। ये क्या करते हैं स्लो रेट में, इनकी जो रिएक्शन होती है ना वो स्लो रेट में होती है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट होते हैं डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइसोमरिज्म। देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती है। जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन अरेंजमेंट में होते हैं और अपना एक स्ट्रक्चरल होता है, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म करते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड में अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। देखिए आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूबल होगा, लेकिन आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में इनसॉल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, सिर्फ बेंजीन, एंड इनसॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट मतलब कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, उल्टे। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बनके मिलके बनते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्री आयंस रह जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये शेयरिंग से बनते हैं, इसमें कोई फ्री ऑफ आयंस नहीं होते, इसी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते या कम करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो जैसे मैग्नीशियम प्लस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो Br को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Mg2 पॉजिटिव हो जाता है और Br क्या हो जाते हैं, वो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड शेयर कर लेते हैं, शेयर करके बीच में बॉन्ड बना लेते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, इनमें शेयरिंग होती है।
अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों हाइड्रोजन H2 बना लेते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं एक फास्ट रिएक्शन होती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड एक स्लो रिएक्शन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।